नानूसुबा म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे व्यंकटेश रायला बाजार लावायला दिला नाही म्हणून त्यांनी आज वसई विरार मधील सर्व बाजारों एक बहुत बड़ा अवैध मार्केट लगता है। इसी तरह से मार्केट बिठाते हैं कि लोगों को रास्ते पे जाना पड़ता है। अगर वो टैंकर के नीचे कोई बच्चा या कोई आके दुर्घटना घट गया तो इसकी जवाबदारी महानगर पालिका लेगी। व्यापारियों के आड़ में ये मारुति पेडमकर खुद का धंधा कर रहा है। कार्रवाई के विरोध में गया था कार्रवाई करने के लिए। मारुति पेडमकर ने मुझे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी थी। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में फेरी वालों को अधिकृत जगह मिले, इसकी मांग हमेशा उठती रही है और इसकी लड़ाई फेरी वालों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता समय समय पर लड़ते आए हैं। लेकिन अभी भी कई अधिकृत जगहों पर कब्जा हो चुका है, अनधिकृत बांधकाम हो चुका है, या किसी ने वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। महानगर पालिका उसे हटा नहीं पाई या अधिकृत जगह महानगर पालिका अभी तक फेरी वालों को दे नहीं पाई। लेकिन इस अधिकृत जगह न देने को लेकर कुछ माफिया लोग हैं जो बाजार लगाने के नाम पर फेरी वालों को लूटते हैं और उसके बाद जगह को अतिक्रमण करते हैं। आवाजाही रहवासियों को, स्थानीय रहवासियों को काफ़ी समस्या भी होती है आवाजाही में। इन सारी समस्याओं को देखते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ता जब आवाज़ उठाते हैं तो उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये धन उगाही के लिए, यानी कि जो अतिक्रमण करवा रहा है, जो अनधिकृत फेरी लगवा रहा है, उस व्यक्ति से पैसे मांगने के लिए या पैसे नहीं मिल पाएँ इसलिए उसको आरटीआई डाला गया या उस पर अतिक्रमण हटाने के लिए महानगर पालिका से कार्रवाई की मांग की गई। ऐसा कौन कहता है? वो ठेकेदार कहता है जो अनधिकृत फेरी वालों को बिठाने की बात करता है या करवाता है। अभी हाल ही में मामला आया है महानगर पालिका परिक्षेत्र के मनवेलपाड़ा इलाके का। मनवेलपाड़ा में कारगिल नगर से लेकर नाना नानी पार्क के आसपास जो शुक्रवार की बाजार लगती है और जिस प्रकार से मनवेलपाड़ा में सड़क पे बाजार लगती है, वो मुद्दा काफ़ी गर्मा गया। इसके बाद वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता, वेंकटेश नामक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर स्थानीय इलाके में कामकाज करते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 2023 से लगातार मुद्दा उठाते रहे। उन्होंने मुद्दा उठाया कि कई यहाँ के सत्ताधारी पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो कि अनधिकृत फेरी लगाकर उन फेरी वालों को ये बता नहीं रहे कि आप अधिकृत नहीं हैं, आपकी वजह से रहवासियों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। ये उन्हें बताया नहीं जा रहा है बल्कि उनसे पावती ली जाती है, उसके बाद उन्हें बेफिक्र कर दिया जाता है। ये झूठ बोलने के बाद, निश्चित रूप से ये झूठ बोलने के बाद उन्हें भ्रम में डाल दिया जाता है और वो बैठे रहते हैं। ऐसे में उधर निर्वहन के लिए कोई और रास्ता भी नहीं है, वो करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कभी फेरी वाले उठाए जा सकते हैं। और यही हुआ, वहाँ पर कार्रवाई हो गई और कार्रवाई जब बड़े स्तर पर हुई उसके बाद फेरी वालों को वहाँ से उठा दिया गया। इसके बाद वहाँ पर स्थानीय जो फेरी लगवाते हैं, ऐसे मारुति नामक व्यक्ति तुरंत आग बबूला हो गए। उन्होंने वेंकटेश पर आरोप लगा दिया कि इनको पैसे मैंने नहीं दिए, इस वजह से इन्होंने फेरी वालों पर, यानी ये जो फेरी लग रही है, फेरी वाले बैठते हैं यहाँ पर, कार्रवाई के लिए वो आ गया है। सुनिए मारुति ने किस प्रकार वेंकटेश पर आरोप लगाया। 2 दिवसापूर्वी एक घटना घडली होती। साई शंकर जो आहे, विरार पूर्वेला जो विभाग आहे त्याच्या समोरची जी गल्ली आहे तेथे नानूसुबा म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे व्यंकटेश रायला, त्याचं नाव आहे, उर्फ नानूसुबा। ही जी व्यक्ती आहे तिथे बाजार मांडण्यासाठी गेलेली आहे। तो रोड तो VMCच्या अंतर्गत, तर तेथे त्याला बाजार लावण्यास मनाई करण्यात आली होती व इतर अजून आहे, शिवसेनेचे आहेत आणखी, मी कुणाचं नाव घेत नाही कारण का मला अजून काय कळलं नाही की कोणी अर्ज त्याच्यामध्ये केलं होतं। तर त्यांना बाजार लावायला दिला नाही म्हणून त्यांनी आज वसई विरार मधील सर्व बाजारावरती बंदी आणलेली आहे। शिवाय खाजगी, आता हे जे नाना नानी पार्क मधील जो बाजार आहे, शुक्रवारचा बाजार तिथे मी तिथे बघतो, ते ह्या बाजारावर सुद्धा बंदी आणलेली आहे। मला एक कळत नाही की वसई विरार शहर महानगरपालिकेने खाजगी जागेवरती बसणाऱ्या बाजारावरती बंदी का आणलेली आहे। तुमचा कर जो आहे रस्त्यावरचा आहे तो आम्ही अदा करतो। तुम्हाला स्वतः मी 3 तास इकडे उभा आहे त्या गोष्टीसाठी। मला कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता आज वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मनाळे साहेब आहेत, त्यांनी मला प्रेशराइज केलं त्या गोष्टीसाठी की हा बाजार बंद करावा। नमस्ते, मेरा नाम वेंकटेश रायल है। मैं भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी विरार शहर अध्यक्ष हूँ। ये मनवेलपाड़ा स्थित लगे नाना नानी पार्क में गीतांजलि विद्यालय के बाजू में शुक्रवार का एक बहुत बड़ा अवैध मार्केट लगता है। ये मार्केट मालकी जगह पे और रास्ते पे अतिक्रमण करके जो रास्ते की रुंदाई कमी है वो रास्ते पे लगता है। इसका वहाँ से वो रास्ते पे से कंटिन्यू टैंकर का आना जाना सुबह शाम दिन रात चालू रहता है। बाजू में गीतांजलि विद्यालय है, स्कूल है।
सेंट पीटर के लोग जाते हैं। अभी नई सेंट पीटर स्कूल यहाँ नानानी पार्क में खुली है, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चों का आना जाना है। बहुत रास्ते पे वो लोग ऐसी तरह से मार्केट बिठाते हैं कि लोगों को रास्ते पे जाना पड़ता है। अगर वो टैंकर के नीचे कोई बच्चा या कोई आके दुर्घटना घट गया तो इसकी जवाबदारी महानगर पालिका लेगी क्या? और सामान्य नागरिक और सूचक में समाज सेवक बोल के इसका अगर हम विरोध करेंगे तो ये हमारे ऊपर प्रेशर डालने का सोचते हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने का सोचते हैं। व्यापारी, देखो हमारा विरोध व्यापारियों का नहीं है, हमारा विरोध है जो ये गलत तरीके से मार्केट बिठाते हैं उनका। व्यापारियों के आड़ में ये मारुति पेडमकर खुद का धंधा कर रहा है, खुद का पेट भर रहा है व्यापारियों के आड़ में। व्यापारी को क्या है, व्यापारियों को अगर उनको जगह मिलेगा अच्छी तरह से, व्यापारी कोई भी जगह पे धंधा करने को तैयार है, लेकिन ये व्यापारियों को धमकाता है, धमका के रास्ते पे बिठाता है कि आपको कुछ होएगा नहीं, उसकी पूरी जवाबदारी मैं लूँगा, मैं लेता हूँ। और उनसे लोगों के पास से पैसा लेता है, पैसा लेके खुद का धंधा बढ़ा रही है। ये मारुति पेडमकर गरीबों के आड़ में खुद का बिजनेस, खुद का धंधा, खुद का कैसा बढ़ाना है वो देख रहा है। इसके पहले भी 2023 में मारुति पेडमकर ने मैं इसके कार्रवाई के विरोध में गया था कार्रवाई करने के लिए। मारुति पेडमकर ने मुझे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी थी, उसके लिए मैंने विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को लेटर दे के मारुति पेडमकर के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी। वो हिसाब से मारुति पेडमकर के ऊपर एनसीओ के मारुति पेडम के ऊपर नोटिस की कार्रवाई की गई। और रहा क्या, वो जो बोलता है कि मैं पैसा लेके पैसा मांग रहा था उसके पास से, ये सर पूरा झूठ है। ये कुछ इसकी दाल नहीं गली, इसलिए ये झूठे आरोप मुझ के ऊपर लगा रहा है। उसके खिलाफ मैं मेरे वकील के तरफ से उसको लीगल नोटिस भेजने वाला। मेरी मांग ऐसी ही है कि गरीबों के आड़ में खुद की रोटी मत सेकाओ, गरीबों को धंधा करने दो, गरीबों को योग्य जगह दो धंधा करने के लिए, गरीबों से हफ्ता वसूली मत करो, गरीबों के पेट के ऊपर लात मत मारो। अगर आप ऐसे बोलते हो कि हम गरीब के पेट के ऊपर लात मार रहे, कारगिल नगर का मार्केट रास्ते पे इतना लोगों को बैठने की सुविधा नहीं थी, चलने की सुविधा नहीं, जो लोग काम पे से आते थे। आज जिन लोगों को मालूम पड़ा है कि मेरे माध्यम से इतनी मार्केट के ऊपर कार्रवाई हुई, मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं, लोगों का समर्थन है कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया। आज कारगिल नगर का रोड खुली हवा, खुली सांस ले रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। अब इस पूरे मामले पर चूंकि वेंकटेश के ऊपर आरोप लगाते हुए मारुति ने कहा था कि गरीब लोग हैं, आप अपने उदर निर्वाहन के लिए बैठते हैं तो तुमको हर्ज क्या है, निश्चित रूप से बैठना चाहिए। महानगर पालिका को ऐसे फेरी वालों को अधिकृत जगह देनी चाहिए ताकि महानगर पालिका आगे कार्रवाई न करे। यहाँ गलत कौन है? यहाँ गलत सबसे प्रमुख महानगर पालिका है जो फेरी वालों को अधिकृत जगह नहीं दे रही है। और अगर अधिकृत जगह नहीं दे रही है तो कहीं भी अगर फेरी वाले अतिक्रमण करते हैं, उन अतिक्रमण करने वालों को, जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो करवाने वाले धन्ना शेठ हो रहे हैं, और जो फेरी वाले हैं उनका सामान उठा लिया जाता है, उनका सामान फेंक दिया जाता है या उन पर कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुचले जाते हैं तो फेरी वाले ही। लेकिन बड़ा कौन हो रहा है? उन अतिक्रमण करवाने वाला या फेरी लगवाने वाला व्यक्ति। ऐसे में कार्रवाई की मांग करना कहाँ तक गलत है? इस पूरे मामले पर वेंकटेश और मारुति की दोनों की बातें आपने सुनी। इन पूरे मामले पर वेंकटेश पर धन उगाही और मारपीट का भी आरोप इससे पहले भी लग चुका है, जिसके लिए 2023 में वेंकटेश ने एनसी भी किया था, यानी कि पुलिस में शिकायत भी की थी कि मारुति से उसे खतरा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे बवाल के बाद क्या फेरी वालों को अधिकृत जगह मिलती है या बार बार मारुति जैसे लोग आगे आएंगे और अपनी फेरी लगवाते रहेंगे, फेरी वालों को बिठाते रहेंगे और उन्हें अधिकृत जगह नहीं मिलेगी और वही फेरी वाले लूटते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि वेंकटेश आगे क्या करते हैं और मारुति आगे क्या करते हैं, या महानगर पालिका फेरी वालों को अधिकृत जगह देकर सुरक्षित कर देती है। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।